अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, जांच हो। हमारा निष्कासन वापस हो, वापस हो, वापस हो। तब तक अपराधी नहीं है जब तक अपराध सिद्ध ना हो। और महामंत्री जी, मैं डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट हूँ और जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिशियन अधिवक्ता हूँ। आज धरना दिए हैं आप, क्यों दिए हैं? जी देखिए, धरना देने का उद्देश्य यह है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी कचहरी में है। और आज धरना देने का उद्देश्य यह है कि कचहरी परिसर में कुछ दिन पहले एफटीसी फर्स्ट कोर्ट में हम लोगों की बेल लगी थी और हमारे जूनियर शासकीय अधिवक्ता से मात्र सीडी कमेंट के लिए निवेदन किए और शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता जी द्वारा पैसे की डिमांड की गई, जो कि हमारे जूनियर ने कहा कि इसमें बेल होनी नहीं है भैया, और इतना सीडी कमेंट का इतना पैसा आप मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो बड़े बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे मनोज गुप्ता जी। उसी के पश्चात दिनांक 7 तारीख को वो मुझसे मिले, कचहरी परिसर में मिले, ना कि कोर्ट में मिले। और जब हम लोग उनसे मिले तो हमने उनसे बड़े विनम्रता से अपना परिचय देते हुए उनसे निवेदन किया कि भैया हम लोग आपके जूनियर हैं, थोड़ा कृपा बना दिया करिए। उस वक्त भी मनोज गुप्ता ने हमसे बड़े बदतमीजी से गाली गलौज किया, बात किया। उसके पश्चात उनकी शायद पुरानी किसी से रंजिश रही होगी, कोई 50 से 52 साल का वरिष्ठ अधिवक्ता उनको आकर मार के चला गया, जिनको मैं जानता और पहचानता दोनों नहीं हूँ। और उसके पश्चात उन्हीं के स्वजाति के सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री, जो कि जातिवादी रवैया अपनाते हुए, एक तरफा कार्रवाई करते हुए, आनन फानन में असंवैधानिक रूप से बिना किसी को सूचना दिए तत्काल आम सभा बुला ली गई। जबकि आम सभा बुलाने के लिए अधिवक्ताओं को दिनांक समय निर्धारित करके सबको सूचना करके बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, हमारी बात को रखने का अवसर नहीं दिया गया और तत्काल आनन फानन में गोल गिरोहबंदी करते हुए तत्काल महामंत्री जी ने हम लोग को सज़ा सुनाते हुए सेंट्रल बार एसोसिएशन से 3 वर्ष के लिए निष्कासन कर दिया, जिसके खिलाफ आज हम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा संविधान जो है, इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, ये कहता है कि जब तक अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता अभियुक्त पर, तब तक उसको अपराधी कहना उचित नहीं है। और जबकि ये कचहरी परिसर है, हम लोग दूसरों को न्याय दिलाते हैं और इसी परिसर में महामंत्री जी ने बिना किसी जांच के तुरंत अभियुक्त को अपराधी घोषित करते हुए, फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन करते हुए तुरंत हम लोग को अपराधी घोषित करते हुए सज़ा सुना दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में ये संविधान बचाने की लड़ाई है, कचहरी बचाने की लड़ाई है, आम अधिवक्ता के हक और अधिकार की लड़ाई है और हम इसे हमेशा लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और जब तक हमारी मांग नहीं होती है, रात दिन आप आकर चेक कर लीजिएगा। आज के दिनांक से मैं कह रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रात दिन 1, 2, 3 बजे, 4 बजे आकर चेक कर लीजिएगा। हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पे, उठेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई असंवैधानिक रूप से जो घोषित निष्कासन है उससे लड़ाई है, सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री जी से, और जो प्रकरण में निष्पक्ष बिना जांच कराए जो कार्रवाई की गई है उससे है।